प्रश्न है कि अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन अवार्ड यानी कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथियों देखिए यह अर्जुन अवार्ड जो है यह दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर का बी, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि बाल दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। साथियों देखिए बाल दिवस मनाया जाता है कब, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 14 नवंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रांस की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है। साथियों देखिए फ्रांस की करेंसी जो यूरो है। क्या है, यूरो आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था। साथियों देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है यह अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1961 में। कब शुरू हुआ था, 1961 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। साथियों देखिए असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 में। कब शुरू हुआ था, तो 1920 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है किससे बना हुआ है। तो साथियों देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है यह बना हुआ है जल से। किससे बना हुआ है, तो जल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो है संग्रह किस रूप में होता है। तो साथियों देखिए इसका संग्रह जो होता है यह होता है आपके ग्लाइकोज के रूप में। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोज के रूप में होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है। साथियों देखिए मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है यह हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन की जो मुद्रा क्या है। साथियों ब्रिटेन की मुद्रा की बात की जाए, या जो ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टेरिंग। क्या है, पाउंड स्टेरिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। राइट आंसर साथ में हो जाएगा, प्रोटॉन की खोज जो है यह गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है हमारा यह जो है, देखिए प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो साथियों देखिए प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1996 में। कब हुई थी, 1996 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि वानस्पतिक घी के जो निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। साथियों देखिए वानस्पतिक घी के निर्माण में जो है यह गैस प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन। कौन सी गैस, तो हाइड्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को जो है राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था। साथियों वंदे मातरम को जो है राष्ट्रगीत के रूप में जो है यह स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि रूस की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है। साथियों देखिए रूस की मुद्रा जो है यह रूबल है। क्या है रूस की मुद्रा, तो रूबल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। रूबल है रूस की मुद्रा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। साथियों देखिए सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है यह होती है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे देश में। किस देश में होती है, तो नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। साथियों देखिए यूरिया का रासायनिक नाम जो है यह कार्बन जो है आपका कार्बामाइड है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, तो यह जो है कार्बामाइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बामाइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है यह जो जबाई बांध जो है यह किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि लूनी नदी जो है किस राज्य में स्थित है। साथियों लूनी नदी जो है यह लूनी नदी राजस्थान में स्थित है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा लूनी नदी राजस्थान में स्थित है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी दिल्ली को जो है किस शहर से दिल्ली लाया गया था। देखिए भारत की राजधानी दिल्ली को किस शहर से दिल्ली लाया गया था। इसके कहने का अर्थ यह है कि भारत की राजधानी जो है दिल्ली से पहले कहाँ थी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर साथी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कोलकाता। कहाँ थी, तो कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली को जो है कोलकाता शहर से दिल्ली लाया गया था। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि चीन की मुद्रा क्या कहलाती है। साथियों देखिए चीन की मुद्रा जो है यह
चीन की मुद्रा युआन है। क्या है चीन की मुद्रा? तो युआन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि हृदय की जो है धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। साथियों देखिए हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो है यह खनिज आवश्यक है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि पोटेशियम। कौन सा खनिज? तो पोटेशियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है यह जो पालक के पत्ते में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है। देखिए पालक के पत्ते में सबसे अधिक तत्व जो है यह साथियों होता है लोहा। क्या होता है? तो लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर आयरन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन द्वारा जो है रंगीन टीवी की शुरुआत कब हुई थी। साथियों देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी 1982 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 1982 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है। इसमें से आपके एक क्वेश्चन जो है अवश्य पूछा जाएंगे, मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन एक जो है पूछा जाएगा, ये जो है किसी भी देश का पूछा जाए तो याद रखिएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि जो बार बार पूछे जाते हैं उनको ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बता रहा हूं। तो याद रखिएगा ये जो जापान की मुद्रा जो है यह जापान की मुद्रा येन है। क्या है जापान की मुद्रा? तो येन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान जो है सबसे पहले कब जो है गाया गया था। तो साथियों देखिए सबसे पहले जो गाया गया था यह गाया गया था 1911 में, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जब जो है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। साथियों देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत जो है लिखने वाले या हो जाएंगे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। देखिए साथियों हिंदी दिवस जो है यह मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका 14 सितंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था। साथियों मानव निर्मित प्रथम रेशा जो था यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि नायलॉन। कौन सा था? तो नायलॉन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त कणिकाओं यानी कि ब्लड सेल्स का जो है मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों देखिए ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य जो है यह होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह जो है यह सर्वदाता यानी कि जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह रक्त समूह ओ हो जाएगा। यह रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? तो ओ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब और किसने की थी। साथियों देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है यह हुई थी 1336 में, यह जो है हरिहर और बुक्का के द्वारा, यानी कि 1336 में हुई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो अगला प्रश्न है कि अमेरिका की मुद्रा क्या कहलाती है। साथियों देखिए अमेरिका की मुद्रा जो है डॉलर क्या कहलाती है। डॉलर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का बी डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन था। राइट आंसर हो जाएंगे आपके राइट आंसर साथियों पहले भारतीय डॉक्टर या हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि डॉक्टर वी वेणुगोपाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है। साथियों देखिए हैदराबाद जो बसा हुआ है यह बसा हुआ है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जो है यह मूसी नदी पर। किस नदी पर? मूसी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी कौन सी है। साथियों देखिए झारखंड की राजधानी जो है यह झारखंड की राजधानी हो जाएगा आपका रांची। क्या हो जाएगा? रांची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव में जो है भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। साथियों देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी यानी कि हिमाद्री। क्या नाम है? तो हिमाद्री आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत में जो है सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। क्या है इसका कारण? तो पश्चिमी विक्षोभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1 किलो बाइट में जो है कितने बाइट होते हैं। साथियों देखिए 1 किलो बाइट में जो है कुल बाइट की संख्या की बात की जाए तो यह जो 1024 होता है। कितना बाइट होता है? 1024 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा हमारा अगला प्रश्न है कि लोहे का जो है सबसे अधिक अंश किस में पाया जाता है। साथियों देखिए, लोहे का सबसे अधिक अंश जो है यह हरी सब्जी में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी, हरी सब्जी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षक दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी ने स्वयं को जो है मौत को गले लगाया था। तो साथियों देखिए, यह जो है यानी कि इसका मतलब यह है कि आत्महत्या की थी ताकि पकड़े न जा सकें। तो साथियों देखिए, यह क्रांतिकारी जो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने। किसने? तो चंद्रशेखर आजाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। साथियों देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है यह है शिमला। क्या है हिमाचल प्रदेश की राजधानी? तो शिमला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन 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 नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है यह करने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कैप्टन मोहन सिंह। कौन हो जाएंगे? तो कैप्टन मोहन सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, यह जो है हमारा अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है यह आदेश देने वाले हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जनरल डायर। जनरल डायर आपका बिल्कुल राइट आंसर होंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की जो है परिधि किसने जो है सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को जो है मापा था। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आपका जो ऑप्शन नंबर पर दिया गया है सी, यानी कि इरेटोस्थनीज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि करगम करगम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। साथियों देखिए, यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तमिलनाडु का। किसका? तो तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है। राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पृथ्वी का। किसका? तो पृथ्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि बैसाखी का त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। साथियों देखिए, बैसाखी का त्योहार जो है यह सिख धर्म के लोग मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका राइट